गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। या गुरु ग्रंथ साहिब की कोई वाणी निकालकर उसमें से कुछ पुस्तक बनाकर उसका जो नित्य पाठ करना या नमाज करना, ये एक ही बात है। और इनसे क्या होगा, ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है, जैसे शाम को बताया था कि जैसे खेत में बीज के फिर उसमें खाद और पानी की आवश्यकता पड़ती है, और खाद उसमें बीज बीजा नहीं है, खाद पानी डालते रहे तो वो किसान नहीं है। इसी प्रकार जो हम केवल ये नित्यनेम करते हैं, चाहे किसी भी वेदों के से, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र करते हैं गायत्री, ये भी नित्य नियम नमाज कहो, चाहे इसको नित्यनेम कहो, नित्य पाठ कहो। इससे एक क्या होता है, एक तो ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, ये याद बनी रहती है। और फिर इन पाठों से हमें ज्ञान यज्ञ का भी पुण्य मिलता है। ऐसी 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। ये 5 यज्ञ हमें इस भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए करनी होंगी, परंतु पहले वो बीजना होगा सत्य नाम का। सत्य नाम रूपी बीज के फिर ये करेंगे, तब वो हमारा सत्य नाम रूपी बीज फलेगा। अगर हमने सतनाम ले लिया और ये यज्ञ नहीं की तो भी वो नहीं फलेगा, क्योंकि बीज खाद पानी बिना उभर नहीं सकता। अब देखो, कोई भी क्रिया किसी भी पवित्र धर्म में चल रही है वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो सुचारू नहीं है। जैसे कोई एक बस का एक व्हील निकाल ले, एक गाड़ी का या कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने धक्के देता फिर घुमाता है, अब कहता यही गाड़ी है, तो वो उसकी नादानी बालकपन है। हम कोई एक क्रिया कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई गीता जी का पाठ से मुक्ति मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की केवल नित्य उस वाणी से जप जी साहिब के पाठ से ही मुक्ति मान रहा है, कोई 5 वक्त नमाज करने से मुक्ति मान रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो तुम एक पहिया निकाल कर घुमाते फिर रहे हो गाड़ी का। ये सारे जोड़ जुगाड़ जुड़ के ये सारे ठीक हैं, ये अंग सही है, लेकिन आपने जोड़निया ना पाया इनको, तो अब ये सारे जोड़ दिए या गाड़ी पूरी बन गई। ऐसे अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। तो क्या बताते हैं कि 5 वक्त तो नमाज करें, प्रभु से प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, नमाज यही है कि हे मालिक हमारे ऊपर मेहर रखना, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ये कर सकते हो, नमाज यही होती है। और फिर कहते हैं दाव लगा जब मांस खा गए, तेरा गजब हुई। फिर ये क्या भक्ति हुई, ये काहे की स्तुति की परमात्मा से। अब जैसे किसी सेठ के पास जाते हो और सेठ से साहूकार से आप पैसा भी मांगते हो और उसके बच्चे के गर्दन पर पैर रख रहे हो, वो कैसे आपको पैसे देगा, कैसे आपकी सुनाई करेगा। तो परमात्मा के एक जीव को मार रहे हैं और उसी के सामने अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा की याचना करे। ये कौन सी समझ की बात तुम्हारी। परमात्मा कहते हैं, संत आदरणीय गरीबदास साहेब और कबीर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को जैसे बाप को बड़ा बेटा भी उतना प्रिय होता है और छोटा पुत्र या पुत्री वो भी उतना प्रिय होता है, ऐसे ही तुम चाहे छोटे जीव को मारो चाहे हाथी को मारो, उस भगवान के लिए एक ही जैसे आप दोषी हैं। इसलिए कोई मुर्गा बकरी गाय या तुम सुअर कुछ भी खाते हो, मृग तोतर तीतर आदि, ये परमात्मा के जीवों को मारकर और फिर उसी से याचना करते हो, ये बंदगी नहीं, तुम तो एक रीस कर रहे हो। 5 वक्त नमाज गुजारें करें श्याम को खुना, और बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जूनम जूना, पशु जूनी में जाओगे, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। फिर कहते हैं वेद पुराण शास्त्र पढ़ते और कथा करें चितला के, गीता जी का ज्ञान सुनावे ये मीठी बात बना के, और महाभारत रामायण समझा के कथा कहें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की। के जैसे वेद और शास्त्रों के बड़े
ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे, किस प्रकार हो जाते थे, ये विद्वान कैसे पाक गए, इनकी विद्वता का ढोल कैसे बज गया। उस समय अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे और परमात्मा को घना चाहने वाले थे, सीधी आत्माएं थी उनकी, बहुत विनम्र थे, भगवान से डरने वाले होते थे। और उस परमात्मा की विधि पाने के लिए, उनकी कथा कीर्तन सुनने के लिए ऋषि का नाम सुनकर, संत का नाम सुनकर उसके चारों तरफ मंडरा जाते थे, पहुंच जाते थे। और ये ऋषि जन संस्कृत ज्ञाता थे, संस्कृत में बोलते कुछ थे, उसका अनुवाद हमें कुछ करके सुनाते थे। ये कैसे ऋषि जी कहलागे, महर्षि कैसे कहलागे। एक समय की बात है, एक यात्री जा रहा था, एक शहर में पोस्टर लगे थे कि एक बहुत बड़ा विद्वान आया हुआ है, बहुत बड़ा गीता और वेदों के ऐसे ज्ञाता आज तक कोई हुआ ना हो सकता, बहुत ही विद्वान पुरुष है, बड़े अच्छे संस्कृत के ज्ञाता हैं, वेदों को तो कंठस्थ याद किया है। उस यात्री ने वो महिमा सुनी तो सोचा भी महापुरुष आए हैं और ज्यादा समय तो है नहीं, आध घंटा तो सत्संग सुनकर फिर आगे प्रस्थान करूंगा। सत्संग का समय हुआ, यात्री सत्संग स्थल पर पहुंच गया। उस महर्षि जी ने संस्कृत में अपना प्रवचन प्रारंभ किया। पहले संस्कृत बोलता रहा, आधा घंटे तक वो संस्कृत बोल रहा था, संस्कृत ही उच्चारण कर रहा था, मीठी मीठी आवाज लगा के, मीठे मीठे ढंग से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव, यानी 1 घंटे तक वह न्यू बांड्या करते। तो यात्री ने सोचा भाई महर्षि आध घंटे का समय है, ज्यादा मेरे पास समय है नहीं, और कहते हैं सत्संग तो थोड़ा ही अच्छा होता है, जितना मिल जाए वही कुछ श्रेयकर होता है। तो उसने सोचा अब चलते। तब तक वो वक्ता जो है संस्कृत ही बोल रहा था, जो यात्री नहीं समझ पा रहा था, श्रोता नहीं समझ पा रहा था ये कह क्या रहा है, लेकिन उसकी मीठी आवाज से बहुत प्रभावित और उसकी प्रशंसा से लोग कह रहे थे ऐसा तो विद्वान नहीं सुना, ऐसी तो वेदों का ज्ञाता नहीं सुना। वो उठकर चल पड़ा, भी तो इतना समय है नहीं, बहुत सत्संग, इतना ही बहुत आज तो मुझे। आगे वो जा रहा था, रास्ते में उसने किसी एक पाली से, एक ग्वाले से रास्ता पूछा। तो ग्वाले ने कहा कि आप कहां से आए हो यात्री, कहां जा रहे हो। यात्री ने कहा भी मैं उस गांव से आया हूं, उस गांव जा रहा हूं और भाई यहां थोड़ी सी देर सत्संग भी सुनकर आया हूं। तो उस पाली ने कहा कि आजा बैठ जा यात्री, मुझे भी बता दे महापुरुष ने क्या वचन कहे, मेरा भी कल्याण हो जा। मैं जा तो सकता नहीं क्योंकि मेरे पास पशु बहुत हैं, भाई मुझे 2 बात जो सुनकर आया है तो मुझे बता दे। तो यात्री कहता है भाई ऐसा महापुरुष तो ना तो हुआ और ना हुआ, वेदों के ज्ञाता क्या कहने, भाई पूछो मत, क्या बताऊं। तो वो कहता भी मुझे भी 2 बात बता दे, मेरा भी कल्याण हो जा। यात्री कहता भाई ये तो मुझे मालूम नहीं वो क्या कह रहा था, पर ऐसा विद्वान आज तक हुआ ना हुआ। अरे तेरा गफूटे बाग थरे, उस स्वयं को ये मालूम नहीं उसने क्या वचन कहे, संस्कृत बोल रहा है जो तेरी समझ में आई नहीं, फिर भी उसका प्रशंसक है। इसको कहते हैं लोक वेद। इस लोक वेद के आधार पर वो महर्षि पाक रहे थे और उनको इन सदग्रंथों का ABC का भी ज्ञान नहीं था। आज तक अगर ज्ञान होता पवित्र हिंदू धर्म में तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर नहीं बताते। आज तक किसी को कह उठाकर देख लो, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है। और जबकि गीता जी में कहा कि इन तीनों भगवानों की पूजा, तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करें, गीता जी में लिखा है। और खुद जो गीता बोलता भगवान वो कहता मेरी पूजा भी व्यर्थ है, वो तो परमात्मा कोई और है पूजा के योग्य, उसके लिए कोई संत आएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा, मैं भी नहीं जानता उस परमेश्वर की भक्ति विधि को। बताओ, ये गीता जी बोल रही है और गीता जी क्या कह रही है आज तक पवित्र हिंदू समाज को नहीं पता। ऐसे ही अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब क्या बोल रहा है, ये पवित्र सिख समाज को कतई नहीं पता। और पवित्र कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है, ये पवित्र मुसलमान समाज को बिल्कुल नहीं मालूम। और यही बात है कि आज दास सत्य कहता है और उन लोक वेद सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये ऐसे अड़के बैठ के अगर नहीं ये क्या जाने हमारे मजहब के बारे में।
चलो उनके बारे में तो ना जानो, हिंदू धर्म में तो हमने 40 साल तो 38 साल तो मुझे हो गए थे वो रट्टे लगाते ने, और फिर देखे अपने सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, ये हमारे वक्ता क्या बता रहे हैं। तो तब दास ने प्रार्थना की परमात्मा से, भगवान ये तो सारा संसार भूला पड़ा है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही की आत्मा है, और ये काल के दूत हमें उलझाए बैठे हैं। तो परमेश्वर ने इस दास को हिम्मत दी यह सत्य कहने की, और आज ये कड़वी सत्य, ये कुनीन समाज को सुहागी, आज ये कुनीन अच्छी लगने लगी, सब खाने की चेष्टा कर रहे हैं, समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक आधा स्वार्थी तो उछला कूदा भी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उसको कहते हैं तो एक बार देख तो लो अपनी पुस्तकों को उठाकर। जब वो देखता है तो दूसरे भी कह देते हैं भाई सत्य है, इसमें क्यों ट्या कर रहा है, तो पता आप ही की पुस्तक है, आप ही के प्रश्न नंबर लिखे हैं, अभी नहीं मानोगे तो फिर बाढ़ में पड़ो। तो अब ये समय आ गया है जो हम उस परम पिता को पहचानेंगे और सतमार्ग पर लगेंगे, आत्म कल्याण होगा, पूरा विश्व एक होगा। तो क्या बताते हैं कि वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करें चितला के, और गीता जी की का ज्ञान सुनाओ ये मीठी बात बना के, महाभारत रामायण समझा के, और कथा करें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुर सतलोक द्वार की। अब क्या बताते हैं, तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, और करोड़ यज्ञ असमेघ करें, ना जाने महिमा सत्य नाम की, और नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की। पहले तो ये तीर्थ व्रत और ये धामों की यात्राएं व्यर्थ, और फिर केवल यज्ञ करना, यज्ञ से कोई और लाभ होता है जब तक उसमें सतनाम साथ नहीं होगा। जैसे खेत में आप वैसे पानी खाद डालते रहो तो कुछ तो होगा ही होगा, उसमें झाड़ जंखाड़ अड़ंगा वो तो खूब होगा, पशु चरने का चारा हो जाएगा, पर तुम भूखे मरोगे। ऐसे ही ये केवल यज्ञ आदि करने से, नित्य पाठ आदि करने से एक लाभ तो है, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं है। उस पूर्ण लाभ लेने के लिए हमने सतनाम रूपी बीज बीज के फिर ये क्रियाएं सारी करनी है, तब ये जीव उभारा होगा। एक राबिया नाम की मुसलमान धर्म में एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम राबी था। उस राबिया की बचपन से ही प्रभु में विशेष आस्था थी, और जिस मजहब में हमारा जन्म होता है, आमोसी परंपरागत साधनाओं के ऊपर इतने आरूढ़ हो जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। लेकिन वो परमात्मा स्वयं ही आकर के हमारा अंधेरा हटाता है। लड़की की आयु 12, 13, 14 साल की थी, 14 वर्ष की आयु की लड़की, और इतनी लगन से साधना कर रही है, नमाज कर रही है, खेतों में गई हुई थी अपना काम करके, और तुरंत अपना वो ऐसे नमाज कर रही है, प्रभु की साधना कर रही है। तो लड़की परमात्मा वहां पहुंच के कहा, बेटी क्या कर रहे हो तुम? कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। महात्मा जी जिंदा महात्मा रूप बनाकर परमात्मा पहुंचे। परमेश्वर ने उस लड़की को समझा, बेटी ये साधना परमात्मा पाने की नहीं है। अब क्योंकि अब विशेष ये कहानी है, जैसे पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को एक ही पुस्तक है कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, और उस पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है सूरत फुरकानी 25 में, सूरत फुरकानी 25 के अंदर लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है। आयत नंबर 52 से 59 में विशेष ज्ञान दिया है कि कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु अल्लाह कह रहा है अपनी आत्मा, प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद जी को कि ए मोहम्मद, मैं तुझे जिस अल्लाह के विषय में ज्ञान कराऊंगा, ये अन्य लोग नहीं मानेंगे कि वो परमात्मा है, तो उनकी बातों में मत आना। ये उसका नाम कबीर है, और ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उस कबीर अल्लाह के विषय में तू किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देख, मैं नहीं जानता उस परमात्मा के विषय में।
और ये इस पवित्र कुरान शरीफ में जो दास बोल रहा है ज्यों का तो लिखा, लेकिन उन्होंने उस कबीर का अर्थ गलत कर दिया। अब अनुवादकर्ताओं ने हिंदी जो मूल में तो ठीक है, वो फारसी भाषा में लिखी है, लेकिन अनुवाद जो हिंदी में किया उन्होंने उसको थोड़ा सा उलट पुलट किया, बाकी ठीक कर दिया। उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और जबकि उसका सीधा सा अर्थ लिखा है कि वो अल्लाह कबीर, वो इबादत ही कबीर, इबादत ही माने पूजा के योग, इबादत माने पूजा, और इबादत माने पूजा के योग्य, कबीर वो पूजा करने योग्य कबीर परमात्मा है। और वो वही मालिक है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब अनुवाद तो हिंदी का अभी हुआ है, ये पहले मूल संस्कृत ये फारसी भाषा में थी। तो उस समय परमात्मा ने उस लड़की से कहा, बेटी किसने आपको ये मार्गदर्शन किया है कि हमारे मुल्ला ने, काजी ने हमें बताया है। परमेश्वर ने कहा, बेटा उस मुल्ला से इस पवित्र कुरान शरीफ की आयत सूरत फुरकानी 25 में लिखा है, ये वर्णन है, उससे पूछ के आना, ये अल्लाह कबीर को आप जानते हो, या आपने ये बाखबर व्यक्ति जो हमारा अल्लाह भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता, क्या काजी आपको पता लगा उस संत को आपको मिला वो संत? अगर वो कहे कि मुझे तो नहीं मिला, तो बेटी वो संत मैं हूं, मेरे से उपदेश लेना पुत्री, तेरा उद्धार होगा। अब लड़की जा गई अपने घर में भी अपने माता पिता से जिक्र किया कि एक साधु मिला था जिंदा महात्मा के रूप में। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, काला सा कपड़ा पहनते हैं, ओवरकोट घुटना ताई का, काला ही टॉप पहनते हैं लंबे चोटे का। तो उन माता पिता ने कहा, बेटी हमें तो ऐसा कभी सुना भी नहीं कि कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है या कोई, क्योंकि हमने कहा इतनी फुर्सत, एक मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति, इसलिए गुरुजी जो बता दें उससे का रट्टा लगा लेते थे। तो उनके माता पिता और साथ में लड़की गई, उस मुल्ला से पूछा, मुल्ला ने कुरान शरीफ खोला, उसमें ज्यों का त्यों लिखा था। तो लड़की ने पूछा, क्या मुल्ला जी आपको जो हमारे हजरत मोहम्मद जी के भगवान को भी नहीं पता, क्या आपको पता है उस मार्ग का? अब वो मुल्ला कहने लगा, बेटी ये किसने तेरे तो बताई ये बात है? तो उसने, लड़की ने कहा, महाराज जी मुझे एक संत मिले थे और अपने मुसलमान धर्म के ही थे, वो फक्कड़ फकीर थे, उन्होंने बताया मुझे। वो काजी मुल्ला ने हाँ कही ना कही, और कुरान शरीफ रख के एक तरफ रख दिए। बेटी जैसे हमको तो भक्ति कर अपने हिसाब से, और कोई काफिर होगा वो, उनकी बातों में नहीं आना है। अब जब इनकी दाल ना गलती तो और क्या करें, हुआ बाई बोलेंगे। लड़की समझ गई ये जवाब नहीं मेरे प्रश्न का, कुछ कल्याण होता, कुछ रजा मालिक की होती है। वो लड़की अगले दिन वहां खेतों में काम कर रहे थे, उनके माता पिता भी परमात्मा आए। माता पिता ने तो नहीं माना, पर लड़की का पक्की जच गई। माता पिता तो समाज के डर से लालो किसी तरह लगाओ, वो नहीं माने, पर उस लड़की को यह बात पक्की यकीन होगी और कहा, गुरुदेव आप मुझे उपदेश दो, मैं आपकी बेटी भजन करूंगी। लड़की को परमात्मा ने पूरी कथा सुनाई, पूरी सारी सृष्टि रचना बताई, और फिर वो ज्ञान दिया, बेटी ये नाम जपया कर, तुम हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, तुम एक परमात्मा की संतान हो। ये तो काल ने डिवाइड कर दिया तुम्हें आपस में खींचातानी कराने के लिए। द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, एक ही तरह की भक्ति करते थे, आधे से घना झंझट था, ये मिटा हुआ था। अब कलयुग में सब जीव पार हो सकते हैं, इसलिए काल ने पहले ही सतर्कता बरत ली, हमें डिवाइड कर दिया, 1 2 4 5 6 को 10 धर्म बना दिए, और एक दूसरे की मानने को ना जाए, 19-21 कह देते, मरण मारने तैयार हो जाए। तो ये काल का जाल है। जब जिन महापुरुषों को जब ज्ञान हुआ, उन्होंने ये मजहब की दीवारें तोड़ डाली और समझाने की चेष्टा की कि हम दो नहीं हैं, हम एक पिता की संतान हैं। आज कोई पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, उसकी मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले एक थे, हमारे रले मिले संस्कार है। ऐसे ही वो आत्मा एक दूसरे में आदान प्रदान होती रहेगी। आज हम हिंदू बनकर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, फिर मुसलमान पूजा को और उस क्रिया को हम श्रेष्ठ मानेंगे। तो ये हमारी अल्प बुद्धि का ही
एक कारण है। लड़की ने 4 वर्ष तक परमात्मा की दी हुई साधना खूब डट कर करी, लेकिन फिर भी ये समाज विचलित कर ही डालता है। लड़की जवान हुई, शादी का समय आया। लड़की ने फैसला दे दिया अपने माता पिता को कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, मैं तो अल्लाह पाऊंगी जो कुरान शरीफ में लिखा है कि वो सर्व सुखदाई है, वो पाप विनाशक है, और उस अल्लाह का के विषय में बताने वाला मुझे संत मिल गया है। अब एक से बात करी, दूसरे से करी, सब कहें बेटी तेरा कोई भ्रमना है, वैसे कोई भ्रमी हुई आत्मा तुझे मिल गई है, वो झूठ बोल रहा है, इतना मुसलमान समाज साधना कर रहा, क्या ये पागल थोड़ा ही है, तू एक सच्ची है क्या। अब इतने जने तो एक को विचलित कर ही देते हैं। उस लड़की ने शादी ना करने का फैसला कर लिया। माता पिता को चिंता होगी, रो रहे हैं, जवान लड़की होगी, शादी नहीं करा रही है, बहुत कुछ कहा पर नहीं मान रही है। अंत में उन माता पिता ने कह दिया बेटी अगर या तो तू रहेगी या हम रहेंगे, तू शादी नहीं कराएगी तो हम आत्महत्या करेंगे। लड़की ने सोचा ये भी एक पाप लगेगा। कहा ठीक है माता पिता जैसे आप कहोगे मुझे स्वीकार है। लड़की की शादी एक बहुत अच्छे अधिकारी का होगी, बहुत बड़े अफसर का होगी। वो बहुत ही नेक आत्मा का था, प्रभु से डरने वाला था, प्रभु को चाहने वाला था। शादी हुई तो लड़की ने जाके अपने पति से कही कि मैं आपसे एक अर्ज करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ। उसने कहा कि बोलो क्या बात है। कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, ये मेरा अटल फैसला है, और यदि आप मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं आत्महत्या करूंगी। अब उस पुण्यात्मा ने कहा कि राबिया मैंने तेरे से कोई जबरदस्ती नहीं किया, आपने निकाह स्वीकार किया तो मैंने आप मेरे से शादी हुई, या तो वहां मना कर देते आप। राबिया ने कहा जी वहां मेरी कोई मजबूरी थी, मैंने वहां भी मना किया था, मेरे माता पिता की समाज की दृष्टिकोण से बहुत मजबूरी बन गई, उन्होंने सुसाइड करना चाहा, इसलिए मैंने स्वीकृति दे दी। अब मेरा यह अटल फैसला है कि मैं ग्रस्त नहीं करूंगी, मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी, मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगी, अपनी साधना करूंगी। ये तो असंख्य जन्मों का झंझट है, ना जाने कितनी बार ये बालक पैदा हो लिए, कितनी बार हम मर लिए, ये तो मेरे को ज्ञान एक संत ने ऐसा करा दिया। अब उसका पति कहने लगा राबिया जैसे तुम्हारा समाज है ऐसा हमारा भी समाज है, और एक बात है ठीक है मैं तेरे को जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरी भी एक शर्त है तेरे से। कहा जी बोलो। ठीक है समाज की दृष्टि में तू मेरी पत्नी होगी और मेरा और तेरा व्यवहार बहन भाई का रहेगा, लेकिन तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तेरा अलग मकान बना दूंगा और वहां कह तेरे 2 नौकरानी छोड़ दूंगा, तू भक्ति कर ले, मैं कति मना नहीं करूंगा, अपनी और शादी करवा लूंगा। राबिया ने शुक्र मनाया परमेश्वर का, हे भगवान आपने सद्बुद्धि दी इसको, ठीक है मुझे मंजूर है। राबिया ने कहा, राबिया के लिए अलग एक मकान दे दिया, वहां 1-2 सेविका छोड़ दी और स्वयं उस पुण्यात्मा ने अपनी शादी और करा ली। जब वो लड़की अधेड़ उम्र की होगी तब उसने अपने पति से कहा कि सब हज करने जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी हज कर आऊं। उसने देखा कि ये बेचारी कभी घर से बाहर खड़ी भी नहीं देखी, अल्लाह की याद में डूबी रहती है, अपनी क्रियाएं करती रहती है, कभी नमाज करती है, लेकिन वो नादान करने लगी वही परंपरागत साधनाएं जो और अपने समाज में प्रचलित थी, परमात्मा वाली साधना 4 वर्ष करके छोड़ दी, या सत्य साधना। अब उसमें मक्का में हज करने के लिए प्रार्थना की तो उसके पति ने कहा कि बेशक जा सकते हो। उन्हें देखा कि तो बहुत ही बिल्कुल जब से मेरे यहाँ आई है ये तो ऐसा कोई मुझे संत भी नजर नहीं आता जो इसकी साधना है, ऐसे प्यार से रहती है, ऐसे सादे ढंग से रही है। तो उसने कहा आप जा सकते हो और कहो तो आपके लिए मैं ऊंट गाड़ी या ऊंट आदि का प्रबंध कर देता हूं। लड़की ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। तो ठीक है प्रस्थान कर दिया। लड़की जा रही थी, रास्ते में एक कुआं था, उस कुएं पर ना कोई रस्सी थी ना बाल्टी थी। एक कुतिया बहुत प्यासी थी, वो कभी राबिया के पैरों में आकर ऐसे मुख टेक रही थी और फिर कुएं की तरफ झांक रही थी, फिर आ रही थी,
वो दूम हिला रही थी। साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहीं पर थे। राबिया ने समझ गई कि ये प्यासी है। कुएं पर जाकर देखा, ना कोई रस्सा है ना कोई बाल्टी है। आसपास नजर दौड़ाई तो बहुत दूरी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई झोंपड़ी है, ना कोई मकान, ना कोई ढाणी है, ना ही कोई गांव है। अब लड़की, क्योंकि साधु आत्मा में दया बहुत होती है, लड़की ने क्या देखा, आओ देखा ना ताओ देखा, और क्या देखा कि ये कुतिया मरेगी, इसके छोटे छोटे बच्चे मरेंगे प्यास के कारण। उस लड़की ने अपने बाल पाड़े सारे नो पकड़ पकड़ कर मिनट एक नो खसाखस फाड़ दिए और लहू लुहान होगी। अपने कपड़े, पहले मोटे मोटे कपड़े खादी के हुआ करते थे, वो निकाल कर कपड़ा बांध कर उस रस्सी बांटी एक लंबी बालों की, पहले बहुत गहरा पानी होता था, और वो अपने कपड़े बांध के और नीचे डबोए पानी में, भिगोकर पानी में बाहर निकाले तो एक मटके का कोई आधा हिस्सा टूटा हुआ रखा था साथ में, उसमें वो कपड़े निचोड़ रही है और नीचे कुएं से निकाल रही है, उसमें निचोड़ रही है, और वो कुतिया पी रही है पानी, दड़ी पक्का पानी पीगी। अब लड़की ने अपने वो बाल जैसे रक्त आया था वो साफ किया, फिर वो कपड़े धो के निचोड़ के और पहन लिए न्यू के न्यू, और सोचा फिर प्रस्थान करती हूं। इतने में क्या देखती है कि वो मक्का न्यू का न्यू विमान की तरह उठ के और उस कुएं के साथ में आकर खड़ा हो गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लगा करे। और वो मक्के में प्रवेश कर गई कि मक्का जाना था, मक्का यहां खड़ा। मक्के में प्रवेश करते ही वो मक्का उठ गया, उठकर मक्का वापस यथास्थान पर आ गया। अब पूरे मुसलमान उस क्षेत्र में ये हो गया, भाई भक्ति हो तो राबिया जैसी, भाई साधना हो तो राबिया जैसी, भाई भक्ति हो तो राबिया जैसी, एक नंबर में प्रसिद्ध होगी। उस लड़की की मृत्यु होगी। कुछ दिनों समय आने पर वह शरीर छोड़गी। दूसरा जन्म उसका एक बंसुरी नाम की लड़की का हुआ, और मुसलमान धर्म में ही। उसने बहुत अच्छे परमात्मा की महिमा गाई, अच्छी गायिका बन गई, जैसे अच्छे धार्मिक गायिका होती हैं, एक नंबर की सुरीली आवाज, बड़ी सुप्रसिद्ध होगी। और लड़की को यह पता था कि हमारे समाज में ये कहावत है कि यदि मक्का में शरीर छूट जावे, मक्का में प्राण छूट जावे, तो सीधा स्वर्ग जाता है, भिष्ट जाता है। तो लड़की ने सोचा, उम्र 65 साल की होगी, उस माई बहन ने सोचा कि 65 साल की उम्र होगी और हज करने जा रही हूं, क्यों ना अपनी गर्दन उस मक्के में काट दूं, प्राण छूट जाए। इस तरह कहा, वहां भिष्ट पहुंच जाएंगे। तो लड़की ने ये पूरा तैयारी करके अपनी गई और निकाल कर गर्द उस मक्के में गर्दन काट दी। सब कहीं हो गया, भाई राबिया तो बंसुरी तो पार होगी, बंसुरी तो पार होगी, क्योंकि सुप्रसिद्ध पहले हो ही रही थी, वो गाने बढ़िया गा के। उसी आत्मा का तीसरा जन्म एक वैश्या का बन गया। अब वैश्या के जन्म को भोग कर वो फिर चौथा जन्म उस लड़की का एक शेख तकी नाम के मुसलमान पीर के घर में जन्म हुआ, और 12-13 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत उस लड़की की मृत्यु हो गई। उस लड़की के शव को कब्र में दफना दिया गया। अब इस कथा को यहीं छोड़ता है दास। आपको ये बताना चाहते हैं, इस परमात्मा ने ये कथा इसलिए हमें बताई है कि हम इसका निष्कर्ष निकालें। जो 4 वर्ष उस लड़की ने वह सत्य साधना की थी, उस सच्चे नाम की, सत्य नाम की, उस सच्चे नाम की, उस वास्तविक और पूर्ण संत से दी हुई साधना का क्रेडिट उस लड़की को मिला कि 3.5 जन्म हो गए मनुष्य के। एक मनुष्य के जीवन की कीमत आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, इतनी है। क्या बताते हैं आदरणीय कबीर परमेश्वर, कहते हैं, कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, समास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। और परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, सत नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो,
तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास और ऊ श्वास से सिमरण करना है सतनाम का। ये दो मंत्र का जाप है। सतनाम सतनाम जाप नहीं होता, ये दो मंत्र से जाप बनता है, ओम और तत्। और उस ओम के साथ तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इस सतनाम का अधिकारी संत से लेकर अनधिकारी से लेकर या स्वयं किसी पुस्तक में पढ़कर जाप करने से भी व्यर्थ है। जैसे एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक चेयरमैन होता है एसएस बोर्ड का, और वो साइन करे अपॉइंटमेंट लेटर पे तो उसकी अपॉइंटमेंट मान्य होती है और सरकार लाभ देती है। एक वही 4 लाइन लिखकर कोई दूसरा दस्तक कर देवे, जो कि तो ही लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यूजलेस होती है। ऐसे अनधिकारी से लिया हुआ मंत्र भी व्यर्थ होता है, चाहे बेशक ज्यों का त्यों और सारा ज्ञान ज्यों का त्यों आपको कोई बता भी देवे। अब क्या बताया है कि एक श्वास की कीमत सतनाम की पूर्ण संत से लेने के उपरांत इतनी वैल्यू हो जाती है उस सतनाम की, उस नाम के श्वास की कीमत, कि ये यहाँ के एक ब्रह्मांड के ये 14 लोक भवन और तीनों लोक एक पालड़े में रख दे और एक सतनाम के श्वास की कीमत एक तराजू के दूसरे पालड़े में रख दे, कहते तो भी वो सतनाम के जाप का पालड़ा भारी रहेगा। तो इतना एक तब आपको मनुष्य शरीर मिलता है जब आपको इतने पुण्य को भी हो चुके हो, और उसके कारण आपको ये 10 वर्ष या 20 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष मिले। और ये सत साधना ना करने से व्यर्थ जाते हैं, फिर ये बहुत भयंकर मार पड़ती है। तो क्या बताना चाहे कि 4 वर्ष की साधना में उस पुण्यात्मा ने वो क्रेडिट तो मिल रहा था, भक्ति में लगन थी उस 4 साल की साधना से, और वो ये सोच रही थी कि मैं जो ये साधना कर रही हूं अपने परंपरागत धर्म की, इससे मुझे लाभ हो रहा है। ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी में अटूट श्रद्धा थी, परंपरागत साधना बाबा श्याम जी की भी करते थे, हनुमान जी का मंगलवार का व्रत भी रखता था, और घर में सारा सुख था, कोई दिक्कत नहीं थी। नौकरी लग गई, फिर बच्चे हो गए, लड़के हो गए, लड़कियां हुई, नो सोचा करता मैं मेरे बजरंग बनी ने ठाठ कर दी, मेरे कृष्ण जी भगवान ने मौज मचा दी। अब क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, अब पता चला ये तो अपनी पिछले जन्म की वो संचित कमाई केवल प्रारब्ध मिल रहा था। ना श्री कृष्ण जी कुछ कर सकते थे, ना ही हनुमान जी कुछ कर सकते थे, और हमें जो कुछ भी लड़का होता था खुशी मनाते थे, श्री कृष्ण जी के गुण गाते थे। तो ऐसे ही पुण्यात्मा आपको जब तक ये सत साधना पूर्ण संत से नहीं मिलती, आज चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, कोई किसी को कितना सुख है, उसको पिछले जन्म की मलाई है। अब वर्तमान में जब मानेंगे, जब आपका ये सही साधना यही होगी और पूर्ण संत से होगी, तो आपका आगे चार्जर ठीक है, नहीं तो या बैटरी पहले की चार्ज आपकी पहले से बैटरी चार्ज हुई और फिर चार्जर ना भी लगावे तो भी पंखे चले, इन्वर्टर हैं और बल्ब भी जगते हैं, लेकिन वो फिर एक कदम डिस्चार्ज हो जाती है जब तक उसको दोबारा चार्जर ठीक ना मिलेगा। अब देखो उसने सोचा था कि भाई मक्का भी जिस पुण्यात्मा के लिए मक्का जैसा पवित्र स्थल उठकर जा रहा है, साधक उस धर्म में कौन होगा, और ये महिमा हो जाना स्वाभाविक है। और उस पुण्यात्मा का दूसरा जन्म हुआ, उसने उसके अपनी गर्दन भी काट कर रख दी, वहीं पर जहां से भिष्ट जाते हैं जो उनका मानना है। लेकिन ये परमात्मा का नियम नहीं है, ये दंत कथा लोक वेद है। जैसे हिंदू धर्म में कहा करते, इन नादान ब्राह्मणों ने क्या पाखंड फैला दिया था कि जो बनारस में शरीर छोड़ देगा वो सीधा स्वर्ग जाता है। फिर वो लोग ज्यादा इकट्ठे होने लगे, बुजुर्ग अपने बुजुर्गों को सब वहां छोड़ाए गुरुजियों के पास, उनको खर्चा दे, वो पैसे के लालची तो थे ही वो गुरुजन, तो वहां छोड़ने लगे। भाई माता पिता वृद्ध हो गए हैं और काशी में शरीर छोड़ जाएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, उनको उन्हीं के पास छोड़ने लगे, उनके घरों में उन्हें बाढ़ आश्रम बना दिए, और उन 2 रुपये का महीने का खर्चा था 20 रुपये मांगने लगे। तो
तो वो भी देने लगे, हमारे माता पिता का कल्याण हो जाए। फिर देखी वहां भीड़ घनी होगी तो उन पाखंडियों ने क्या किया, एक आरा लगा दिया नाड़ काटन का, और गंगा के किनारे करौत लगा दिया, और कहा भी जो शीघ्र जाना चाहता है ना स्वर्ग में तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। भगवान की तरफ से एक संकेत आया है, और उसकी गंगा के किनारे ला दिया कि भी उसका वो जो अपना आरे से गर्दन कटवा ले वो सीधा स्वर्ग जाता है। इन प्यारी आत्माओं ने परमात्मा पाने के लिए वो भी स्वीकार कर लिया, उनका सही नो मानस काटने का हथा लगा दिया। अब ये तब तक चलेगा जब तक हम स्वयं परिचित नहीं होंगे। तो ऐसे उस लड़की ने वहां बंसुरी राबिया वाली आत्मा ने मक्का में गर्दन काट दी कि मैं भिस्त चली जाऊं। भिस्त नहीं गई, वो वैसा बनी। उस गंदे जीवन को भोग कर फिर वो एक कन्या का जन्म फिर हुआ। शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था और पूरे हिंदुस्तान का वो मुखिया, धर्म का मुखिया था। उसके कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की होकर वो कन्या मृत्यु को प्राप्त हुई और उसको कब्र में दफना दिया गया। एक समय की बात है, कबीर परमात्मा आए हुए थे और वो अपनी प्यारी आत्माओं को, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो भी धर्म बने हैं ये तो हमने बना ली है, बाउंड्री भगवान की नहीं है। उस परमात्मा ने हमें समझाना चाहा, लेकिन ये धार्मिक ठेकेदार हमारे को एक नहीं होने देते। ये उल्टी सुल्टी कहकर लड़ा मारते हैं, और हम पहले हमारे पूर्वज बोले बाले थे, गुरुओं की बातों मां के ना जाने कितना अनर्थ कर डालते थे। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जब आए थे, जैसा कल आपने सत्संग में सुना था, उनका कैसे अवतरण हुआ, तो परमात्मा हम समझाया करते थे, कल भी आपको समझाया था कि क्या बताते हैं, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। परमात्मा कहते हैं कि कोई तो कहता है हमारा राम बड़ा है, कोई कहता ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा खुदा बड़ा है। न कहीं बाटा ला बैठे, भगवान तो एक ही है, वो बड़ा ना छोटा, वो एक ही है, जो कुछ भी जैसा भी है उससे हम परिचित नहीं है, इसलिए हमें ये अपने अपने बाउंड्री बांध ली। तो क्या बताते थे परमात्मा कि तुम भक्ति करो और नादाना साथ में खून करो। हिंदू भी शराब पीवे, मांस खावे, ये भक्ति के लक्षण है तुम्हारे, क्यों डकोसला करते हो। तो क्या बताते थे कबीर परमात्मा, काफिर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन वेला। तुम जो एक मांसाहार करते हो, पहले हिंदू मांस नहीं खाते थे, हिंदू समाज मांस नहीं खाता था, हिंदुओं के गुरु खाते थे। ये पांडे खाया करते, मछली भी खाया करते, मुर्गे की भी आंट नींद के लुकमा खाया करते, और शराब की भी गोटी लाया करते। लेकिन हिंदू समाज नहीं खाता था बिल्कुल भी, और ना ही मुसलमान समाज बिल्कुल मांस और शराब को छूता नहीं था, ना तम्बाकू पिया करता। हजरत मोहम्मद जी ने कभी कोई कुर्बानी का नहीं संकेत किया, और न ही वो मांस खाते थे, ना वो शराब, तो मतलब ही नहीं। ऐसे पवित्र सिख धर्म में बिल्कुल भी मांस और शराब का नाम नहीं था, तम्बाकू तक भी नहीं छूते थे। अब देख लो कितनी बिजली गिरती जा रही है, डेली रोज सत्र गिर रहा है हमारा। और धार्मिक धर्म तो हम मानते हैं पक्का, लेकिन धार्मिकता का नाम नहीं रहा। अब ये इसलिए हम बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं। अब इसको ज्ञान से समाधान किया जाएगा। परम संत बिना यह बात ऊपर न उठा नहीं करती। आज संतों की कमी नहीं, श्रोताओं की, शिष्यों की कमी नहीं, और नैतिकता का गिरावट में भी कोई कमी नहीं। अब ये जो मार्ग चला, इसमें देखना आप 10 साल के बाद आपको दिखाऊंगा कितना उद्धार होगा समाज का।
इस दास का पहला नियम है कि जो हमारे नियम निभाए तो उपदेश ले लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है नाम लेने का। और ये उन सारे नियम निभाते हुए आपका अपनी क्रिया कीजिए, आपके घर में वो होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपको स्वप्न में भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू याद नहीं आओगी जिस दिन समर्पण कर दोगे मालिक में। लाखों की संख्या में ऐसे चैन स्मोकर सिगरेटों के और समैक तक पीने वाले, फीम तक खाने वाले आज त्याग कर ऋषि जीवन जी रहे हैं। शराब पीने वाले डेली ड्रिंकर जमा चैंपियन हो रहे थे, घर उजाड़े बैठे थे अपने, आज वो कहते हैं हमें नफरत आती है शराब तंबाकू है। क्योंकि परमात्मा जब साथ देगा और ये भक्ति अंदर प्रवेश होगी तो आपको धूमें से भी नफरत हो जाएगी। ये सत्य ज्ञान और सत शक्ति, सत भक्ति और सत शक्ति का ज्ञान है। तो क्या बताते हैं, काफर कुफर करें बद फैला, बद फैल माने बुरे कर्म, शराब पीना, मांस खाना, ये चोरी करना, ठगी करना, जारी करना। तो कहते हैं काफर कुफर करें बद फैला, इस मांस खाने से हो मन मैला। आक सोरे का सुन ले भाई, गल काटे सो कुफर कसाई। जो वो भक्त नहीं है जो किसी जीव को काटता है, उसका गल काटे किसी बहाना लेकर कि मैं इसको स्वर्ग भेज दूंगा। ये क्या क्या ड्रामा रच रहे हैं मुल्ला और काजी। कहते हैं ये बकरा तो हम, इस बकरे की आत्मा को तो हम स्वर्ग भेज देते हैं भिस्त में, और हम तो केवल वो प्रसाद बन जाता है ना, कलमा पढ़ने से वो मांस तो फिर प्रसाद बन गए। तो बहुत जरूरी है खाना, जो ना खाता उसको भी खिलाने लगे कि प्रसाद है खाओ। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने आई दास से, और वो पहले किसी दूसरे इसे धन धन सतगुरु तो नाम ले रही थी, उसकी बहन है, और नाम लिए न 4-5 वर्ष हुए थे उस लड़की ने। फिर वो काफी दुख था उस पर आए, तो उसकी बहन ने हमारे से उपदेश ले रखा था, बड़े वाली ने। तो अपनी बहन को समझा बुझा कर लाई, कुछ या उल्टी पट्टी पढ़ा रखी है, वे गुरु नहीं त्यागना चाहिए, पाप लगे। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के लीतर मारे, इन तुरंत त्याग दे। झूठे गुरु को त्याग तुरंत जरा ना लावे देर, तुरंत त्याग दे इनको। तो वो लड़की समझा बुझा कर अपनी बहन को लाई। मैंने पता था वे कहां से नाम ले रखा था तूने। उसने कहा जी धन धन सतगुरु थे। वो बोला वे तो बीड़ी पीती होगी। ने बोली जी पहले इतना पिया करती, नाम ले पाछे पीण लाएगी। अरे तेरा गजब हो, ये नाम लेने के बाद तो विकार त्यागने चाहिए थी, फिर क्यों मरी तू। ने बोली जी मैं इतना पिया करती, पर वो गांव में शब्द गाया करती है वो, और फिर वो बीड़ी का प्रसाद देती है। अरे कहियो ये पी ले, नहीं तो प्रसाद है न, मैं तो फिर वह पीण लाएगी। है तेरे फूटे बाग थरे। तो विकार कम कहां, ये तो बढ़ रहे हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं अक्सरे का सुन ले भाई, गल काटे सो कुफर कसाई। तो क्या कहते हैं कि हम इस बकरे, एक मुल्ला जो है मस्जिद में चढ़ जाता है, ऊपर आवाज लगाता है, ऊंची शोरत है, और उधर से बकरे का गल काट रहे हैं। धीरे धीरे काटते हैं ना, हम तो हलाल करते हैं। और हिंदू कहते हैं हम तो झटका मार देते हैं ना, एक ही बार में खत्म कर देते हैं, हम तरसाते नहीं मुसलमानों की तरह। अरे नादानो, आपके बेटे ने कोई सहज सहज काट दे, चाहे एक बार काट दे, कितना दर्द होगा आपको। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। तो भाई यह बिजड़ी इन गुरुआ ने घेर रखी। ये गुरु नहीं है, गुरु तो वो थे जिन्होंने सदग्रंथ लिखे, उनमें कहीं जिक्र भी किया हो तो तुम मांस खा लो। ये तो अपनी जीभ के चठोरा ने हमें भ्रमित कर दिया। तो क्या कहते हैं, तो एक मुल्ला तो वहां पकड़ के उसको काट रहा है, कुर्बानी कर रहा है, उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। कहते कुर्बानी बकरे की, और कुर्बानी तो उसने शेख फरीद ने दी थी, अपनी कुर्बानी कुएं में लटक गया उल्टा। कुर्बानी दी थी मंसूर ने, अपना शीश भी कटा लिया और भगवान के रास्ते से उल्टा नहीं हटा। अपनी कुर्बानी देनी होती है, ये डांगरा की कुर्बानी देकर मुक्ति पाना चाहे। परमात्मा कबीर साहब ने समझाया कर, तेरा नादानो कुछ तो बुद्धि दे काम ले लो। ये तो बेवकूफ से तो मानना कोई नहीं, तुम्हारे ये नकली गुरु थे, तुम तो सोचो। पर गुरु जी के हम पक्के पिट्ठू थे, वो नकली गुरुओं के, इसलिए नहीं मान्य उस परमेश्वर की बातों को।
क्या कहते हैं? परमात्मा ने कहा उस काजी और मुल्लाओं को, एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लगा है धोखा। ना तो रुके महाराज उस मस्जिद पर खड़ा होकर के आवाज लगा रहा, इसकी भी कोई मुक्ति नहीं, और बकरे की तो होगी का मुक्ति, नादान सरियाम कट्टन लग रहा। तो परमात्मा कहते थे, यदि तुम्हारी ये क्रिया ठीक है काजी, और तुम इसको सत्य मानते हो कि ये बकरा स्वर्ग जाएगा, इस पर कलमा पढ़ दिया, तो तुम अपने बेटे पर पढ़ कर दिखा दो, हम मान जाएंगे। अरे नादान, अब कोई चंडीगढ़ में या फरीदाबाद में प्लाट कटते हो तो बकरिया नंबर कोई ना आन दे। हाँ, अपना नंबर पहले, अपने बेटिया का, पोत्या का, पोतिया का 5-6 नंबर आओ, कुत्तिया का नाम तो कोई घनी हो जाती संपत्ति। तो परमात्मा कहते हैं कि नादानो, अगर तुम्हारी ये क्रिया सही और स्वर्ग जैसा स्थान तुम कहते हो कि तब पृथ्वी पर कोन्या, और उसमें जाने के लिए बकरे को भेज रहे हो और तुम पेंडिंग रह रहे हो। कहते हैं जय या रूत है बिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई, मैं मान जाऊंगा तो अपने परिवार ने कर दे इस तरह, एक बार बिस्मिल करके दिखा दे। इन बातों को इस सत्य ज्ञान से वो गुरु जी चिंगर गए, वो हो गए दुश्मन परमात्मा के, क्योंकि वो सत्य कहे थे। बोली आत्माओं, उनको पता था कि कहीं ये समाज ना जाग जाए और तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाए या तुम्हारी चौधर चली जाए। ये अभी तक यूं बात बिगड़ी रही। तो क्या बताते हैं, हक सरे का सुन ले भाई, ये उस परमात्मा का मैं वास्तविक ज्ञान बताता हूं कि गल काटे सो कुपर कसाई। वो तो कसाई है, संत नहीं, वो भक्त नहीं, जो गल काट रहा है, जो किसी बहाना करके काट रहा है, हत्या करता है, हिंसा करता है। हक सरे में हक सर होई, अपना लेखा दे सब कोई। गोसत खावे करें कुफराना, गोसत खाही करें कुफराना, जिंदर गाह का मैल ना जाना। ऐसी गलती वो नादान कर सकता है जिसको परमात्मा का संविधान का पता नहीं, जिसको संविधान का पता है कि तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तू बकरे को काट रहा है मुल्ला, कल अगली बार बकरा तो काजी बनेगा, मनुष्य बनेगा, और ये तुझे काटेगा, तू बकरा होगा। ये तुम्हारा टिट फॉर टेट कभी समाप्त नहीं होगा। नादान क्यों नई बीमारी लावे। तीसों रोजे करें, तीसों रोजे नहीं सकूना, सांझ पड़ी जब करते खूना। खूनी खालक को नहीं भावे है, काजी मुल्ला मुर्गी खावे। अरे खूनी भगवान को नहीं अच्छा लगता, और तुम काजी और मुल्ला ही खान लग रहे, आम पब्लिक का क्या होगा। उस मुर्गी का होगा खोजा, साखी खूनी खून ना कीजिए। आत्मघात प्राण गरीबदास दरगाह में, अदला बदला जान। उस मुर्गी का होगा खोजा, जाहे रसातल 300 रोजा। मुर्गी बकरी हुजरे आई, वहां क्या जवाब करोगे भाई। यहां तो तुम अपनी अपनी अटकल लगाए बैठे हो, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। जब वहां हिसाब होगा ना भगवान के दरबार में, वहां के जवाब दोगे नादान, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वहां तुम्हारे संविधान नहीं चलेंगे, वो प्रभु का विधान मैं बता रहा हूं, ऐसे करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, आप भी खाना खूब है, ये पैसा भी है गंदे। गरीबदास खूनी सठ, ये समझते नहीं अंध। क्या बताते हैं, आप भी खाना खूब है, ये जो खेतों में फल सब्जियां आदि होती हैं, ये आप भी खाना है। और पैसा भी है गंध, जो जीव को खाते हो ये पैसा भी है, यानी ये बिंद से बनता है, ये गलत है। और खुन्नी का समझ में बात ही नहीं, उसको तो जाड़ का स्वाद हो गया। तो क्या होगा फिर, अनगिन खून किए हैं खूनी, कोटों जीव सताए मौनी। वो बेचारा बकरा बोल नहीं सकता, विवश है, उसकी तो पकड़ का हाथ पैर तुमने काट डाला। और किसी तगड़े व्यक्ति ने काट के दिखाओ, तुम पता लगे तुम किसी एक मुल्ला हो, या अपने बच्चे को काट के दिखाओ, निकम्मे क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो। ऐसे ही परमात्मा दोनों धर्मों के विषय में कहते हैं, कैसा दीन दुआ किस करते, उसका दर से तुम नहीं डरते।
ज्ञान हमरा ज्ञान गुर जगस्तीरा, हमको मुर्शिद मिले कबीरा। नीर खीर का करो बयाना, भर में दोनों दीन दीवाना। दो दीन की दया को ले गए हैं चोरे, गरीबदास हर भक्ति बिन ताते भये कठोर। के दोनों धर्मों की, हिंदू और मुसलमानों की धर्मों की दया को, अकल को चोर ले गए। और ये आप अपनी मनमर्जी से जो है ना ऐसा पाप कर रहे हैं, ऐसी साधना कर रहे हैं, इन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ करवा दिया। अब इन बातों को सुनकर मुसलमान लोगों के वो गुरु लोग चिंगर गए और जन जन से कहने लगे, ये काफिर है कबीर, ये हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये हमारी बेइज्जती करता है। एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस पहुंच गए, क्योंकि वो सारे हिंदुस्तान के राजा थे और बनारस के नवाब जो थे वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू राजा थे। उधर से हिंदुओं के विषय में कहा करते परमात्मा के हिंदुओं के विषय में कहा करते परमात्मा के तुम, गीता जी में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ख लोग करते हैं। तो इस बात से वो हिंदुओं के गुरु चिंगर गए। वो उनसे बहुत विरुद्ध हो गए कि ये तो कहता है श्राद्ध भी मत निकालो, ये कहता है देवी देवता भी मत पूजो, ये काफिर है, ये तो मुसलमान है, हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है। ऐसे ही उसने वीरदेव सिंह बघेल को शिकायत हुई थी। वीरदेव सिंह बघेल परमात्मा की शक्ति से और तत्व ज्ञान से परिचित होकर उस राजा ने भी नाम ले लिया था कबीर परमेश्वर का। तो हिंदुओं की तो दाल वहां गल नहीं रही थी, क्योंकि राजा ही परमेश्वर का शिष्य हो गया था बनारस का। और मुसलमानों की वो सुन नहीं रहा था और हिंदुओं की भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि स्वयं परिचित हो गया था कि कबीर साहब गलत नहीं कह रहे, ये सदग्रंथ अनुसार बता रहे। एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह उस नवाब के वहां पहुंच गए, अपने राजकाज की जान देखते हैं और शिकायत सुनते हैं कि कोई राजा ही तो मेरा कोई बगावत नहीं कर रहा है, या कोई वो राजा ठीक, छोटा नवाब ठीक शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे कंप्लेंट सुनने के लिए वो जाया करते थे। जब पता चला बनारस के मुसलमान पीरों ने सारा समाज इकट्ठा कर लिया मुसलमान के, आज राजा बादशाह आए हैं, हम अपनी कंप्लेंट करेंगे। अब हजारों की संख्या में मुसलमान लोग वहां पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में। अब उन्होंने कहा, एक सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई इतना जन समूह कैसे आया है? तो ज्ञान हुआ कि आपसे मिलना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है इनकी, कोई शिकायत है। 5-6 व्यक्ति मुखिया अंदर दरबार में बुला लिए। उन्होंने कहा, जी एक यहाँ कबीर नाम का काफिर है, वो हमारे मुसलमान धर्म की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें हमारा नाक में दम कर दिया है, और ये वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य है, हिंदू राजा, ये हमारी सुनता नहीं है। और वो कहता, मैं स्वयं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुद परमात्मा आया हूं, मैं सतपुरख हूं। अब इतने जनसमूह के सामने राजा की और फिर एक मजहब का सवाल आ गया। उसने कहा, लाओ उसको पकड़कर। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए और उधर से फिर शेख तकी, जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुखिया था, अब उसकी लाल आंखें होगी, कौन है वो काफिर ऐसा, कौन ऐसे हमारे मजहब के विषय में कहता है। अब शेख तकी ने बागडोर संभाल ली। शेख तकी ने कहा, लाओ पकड़ लाए परमात्मा को। और बाहर सरेआम दुनिया देख रही थी, वहीं राजा ने मैदान में, वहां राजा भी पहुंच गए और दर्शक भी खड़े हो गए और कहा कि एक गौ लाओ काट कर। तू ये अपने आप को अल्लाह कहता है ना, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गौ मारकर जीवित की थी, अगर तू अल्लाह की शक्ति या पैगंबर भी है तो गौ को जीवित कर देना, हम बिस्मिल करेंगे तो तुझे हम अल्लाह मानेंगे। क्योंकि पहले भगवान से डरने वाले राजा भी होते थे, सभी डरते थे कहीं कोई संत ना हो, नाजायज ना इसको सजा दे दी जाए, तो पहले परीक्षा लेते। तो उसने क्या किया, एक गैभण गऊ ले आए। गैभण, बीच पेट में गर्भ था उस गाय के,
और सिकंदर लोधी ने कहा कि इसको काट दो। उसको तलवार से 4 टुकड़े कर दिए माँ बेटिया के, ऐसे काटी तो 4 टुकड़े हो गए, बच्चे के भी और माँ के भी, गऊ के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है कबीर, इस गाय को जीवित कर दे, तब हम तुम्हें ईश्वरीय शक्ति युक्त मानेंगे, नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा अपने हाथ तय। परमात्मा, और तू अब बोलता क्यों नहीं अपने आप को, तू अल्लाह कहता है? परमेश्वर खड़े हुए और कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। कहें गरीबदास खालिक, गरीबदास खालिक, हमारा नाम कबीर। हम खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, जिसको तुम अलख अल्लाह बोलते हो ना, वो मैं ही हूं। जिसको अलख तुम निराकार कहते हो, मैं वो साकार हूं। तुम मुझे अल्लाह निराकार मानते हो, वो अलख अल्लाह मैं ही हूं। और कुतुब और गोस और पीर जो सर्वगुण युक्त मैं ही हूं, ये नकली गुरु है तुम्हारे। और गरीबदास खालिक धनी, खालिक माने पूरी सृष्टि का मालिक मैं हूं, धनी माने मालिक हूं, और मेरा नाम कबीर। जो तुम्हारी कुरान शरीफ में कबीर नाम है वो मेरा ही है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी तो बिल्कुल सिरफिरा आदमी है, मेरे सामने ऐसे बोल रहा है। तो कहा कि इस गाय का जीवित कर दे, नहीं तेरे टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा बोले कि केवल यही पहचान संत की नहीं होती है, गाय को जीवित कर देने मात्र से। परमात्मा खड़े हुए, एक थपकी गाय का लाई, एक उस बच्चे के, दोनों माँ बेटा जीवित कर दिए और दूध की डेग ठोक दी उनके सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय। और क्या कहा, ये गाय अपनी अम्मा है, इस पर, ये गाय तुम्हारी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा। गरीबदास की दूध ने ये सब ही आत्म खा। 1.5 घंटे प्रवचन किए परमात्मा ने और कहा कि नादान, तुम इस गाय को एक बार मार के इसका मांस खा जाते हो, इसका दूध पियो, और तुम्हें 10 वर्ष तक दूध पिलावे, दही खाओ, मक्खन खाओ। ये गंद खाने का शौक तुमने कहां से पड़ गया? कौन सी किताब में लिखा तुम्हारी में? तो अब कौन बोल रहा है उसके सामने? सबकी पिंडी कांपे। और परमात्मा ने अपना तेजो में शरीर दिखाया और इतना विस्तारित शरीर आसमान से अड़ा और जैसे ऊपर छू रहा हो, और उसमें से ऐसे किरण निकल रही है। सिकंदर लोधी मुकुट समेत चरणों में गिर गया और कहा, मुझे बख्श दो अल्लाह की जात, मेरे से गलती होगी, माफ करो मुझे। परमात्मा को पालकिया में बैठा के उनकी झोपड़ी तक भिजवाया। सिकंदर लोधी ने अपना पीछा छुटवाया। कुछ दिनों के उपरांत क्या होता है? कुछ दिनों के उपरांत क्या होता है कि सिकंदर लोधी को एक भयंकर असाध्य रोग हो गया। एक जलन का रोग इतना भयंकर हो गया कि वो चिल्ला रहा है, हाहाकार मचा रहा है, दिन रात तड़फ रहा है, क्योंकि दुष्कर्मों के कारण जीव को दुख होता है। उसने अपने सारे जंतर मंतर करवा लिए, शेख तकी ने भी सब जंतर मंतर कर लिए, और साथ में हिंदू या मुसलमानों के जहां भी कोई संत महापुरुष थे उनसे भी अपने दुख निवारण की याचना कर ली। वैद एक से एक बढ़िया सरोपरी वैद बुला लिए, उनको मुंह मांगा, इनाम बोल दिया, मुझे स्वस्थ कर दो। मरता क्या नहीं करता, पर सब निष्काम हुए, सब निष्फल रहे। ऐसे राजा भुगत रहा है। एक व्यक्ति किसी ने संकेत कर दिया कि एक संत है बनारस में, और उसकी कृपा हो जाए तो आपका रोग मुक्त हो सकता है। अब वहां राजा कहते मरता क्या नहीं करता, बनारस में वो सिकंदर लोधी फिर पहुंच गया। सैनिक साथ में बॉडीगार्ड हाथी पर बैठकर पहुंचा। वहां का नवाब वीरदेव सिंह बघेल थे, उनसे पहले सूचना दे दी कि राजा आ रहे हैं। उसने सारी व्यवस्था खाने और पीने की रेस्ट हाउस में कर दी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।